अस्सलाम वालेकुम। Today's current affairs about 4 जून 2023। अच्छा डियर, कुछ कंफ्यूजन्स कल क्रिएट हो गई थी, बच्चों के इनबॉक्स आए थे कि कौन से डे की न्यूज़ है। अब ये 4 जून 2023 से मुराद ये है कि ये आज और 3 जून, जब तक मैंने न्यूज़ लास्ट बनाई थी तब तक की सारी न्यूज़ इंक्लूड होंगी। डे ऑफ पब्लिशिंग इज मेंशन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब आज मैंने पब्लिश किए हैं तो 4 जून, बट इट मीन्स कि कल जब मैंने बनाई थी और अब तक की जितनी न्यूज़ हैं इसमें कवर हो जाएंगी, किसी दिन का गैप नहीं आता। तो यू डोंट नीड टू वरी कि भाई गैप आया है तो भाई ये क्यों आया है। तो 4 जून का मतलब कि भाई कल से लेके आज तक की जितनी भी न्यूज़ थी। अच्छा, आज हम डिफरेंट विजिट्स को सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन रिसेंट विजिट कर चुका है, उसको रीकैप करेंगे। जो लेटेस्ट विजिट अनाउंस हुआ है वो एंटनी ब्लिंकन। अब मैं जस्ट आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, गैस आपने क्या करना है कि भाई ये कौन सा बंदा है और किस ओहदे पे फायज है। पूरे स्टेट में एंटीना लगा होता है यूएसए की, यूएसए की पूरी स्टेट में एंटीना लगा होता है। तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ डैश इज एंटनी ब्लिंकन। अभी आप लोगों ने खुद गैस करना है कि मैंने क्या चीज बोली है, दोबारा रिपीट करता हूं। यूएसए की पूरी स्टेट में एंटीना लगा होता है। तो यूएस एंटनी ब्लिंकन विल विजिट सऊदी अरेबिया। आज कल 3 जून को जो है इनागुरेशन हुई है, या जो है इर्दगान ने ओथ लिया है प्रेसिडेंसी का थर्ड टाइम। इर्दगान ओथ टेकिंग सेरेमनी थर्ड टाइम। और पीएम शहबाज शरीफ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो पीएम शहबाज शरीफ कहाँ पे हैं? अब देखें, एक एनालिटिकल अप्रोच है कि पीएम ने जो है वो शिरकत की ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ इर्दगान। ऑब्वियसली ही विजिटेड टर्की। तो आपको इस तरीके से भी एनालिटिकल बातें याद होनी चाहिए। मोदी विल बी इन यूएसए जून 22 को। लेटेस्ट मैंने आपको लास्ट डे की न्यूज बताई थी कि मोदी जो है वो यूएसए की विजिट करेगा 22 जून को। हिना रबानी खर लेटेस्ट जो है वो विजिट कर रही हैं नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और बेल्जियम। अब मजे की बात है, आपको कंट्रीज की कॉन्टिनेंट्स और उनके जो लोकेशन है वो याद होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर वो फॉर एग्जांपल नॉर्वे का ये पूछ चुका है कि नॉर्वे किस कॉन्टिनेंट में वाकया है, यूरोप में वाकया है, तो नेक्स्ट टाइम वो उससे एक स्टेप अहेड जाएगा कि नॉर्वे किस लोकेशन में वाकया है। तमाम कंपटीशन एग्जाम्स कमेटीज जो हैं वो स्टेप ऐसे ही आगे ले रही हैं स्टेयर वाइज, कि स्टूडेंट अगर एक चीज के बारे में ऑलरेडी एक चीज पूछ चुके हैं तो वो उससे नेक्स्ट स्टेप पे चल जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने दी कि नॉर्वे किस कॉन्टिनेंट में है। अगर किसी प्रोविंस की एग्जामिनेशन कमेटी ये पूछ चुकी है, लाइक पंजाब की पूछ चुकी है कि भाई ये यूरोप में है, तो वो नेक्स्ट पूछेगी ये यूरोप की किस साइड पे है। तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क नॉर्दर्न यूरोप में है, और इन्हें स्कैंडिनेवियन भी कहा जाता है, नॉर्डिक कंट्री भी कहा जाता है, NORDIC। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं कुछ चीजें नहीं लिखता, मैं वो चीजें जानबूझ के नहीं लिखता। मैं ये चाहता हूं कि आप उन चीजों को ब्रेन में अब्जॉर्व करें ताकि वो आप बोलें, आपको एक्चुअली वो पता लगे यार मैंने सुन के चीज याद करनी, मैंने हर चीज लिख के नहीं याद करनी। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप स्कैंडिनेवियन लिख सकते हैं, और उसके स्पेलिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जीके में स्पेलिंग का रोल नहीं आप याद रखिएगा, वो इंग्लिश में स्पेलिंग का रोल है। जीके को हमने प्रोनाउंस करना है तरोड़ मरोड़ के, ताकि हमें ट्रिक्स के साथ याद हो जाए। तो नॉर्डियक कंट्रीज, NORDIC, नॉर्डियक नॉर्थर्न साइड वाले यूरोपियन कंट्रीज, और एन से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अच्छा, बेल्जियम जो है ये किस साइड पे? ये वेस्टर्न यूरोप में है। बेल्जियम इज लोकेटेड वेस्टर्न यूरोप। यूके भी वेस्टर्न यूरोप में है। ठीक है, बेल्जियम और यूके जो है वो वेस्टर्न यूरोप में है। बेल्जियम को आगे हम लेके चलेंगे किसी और दिन। किंजर झील टू हैव वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट रिजॉर्ट। किस लेक को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट रिजॉर्ट का बनाने का इरादा किया गया है? ये किंजर लेक को बनाने का इरादा किया गया है। ठीक है, किंजर लेक के बारे में बहुत मजे की ये फनी ट्रिक्स हैं। ठीक है, किंजर लेक इज लोकेटेड इन ठट्ठा। किंजर जो है मकली ग्रेव यार्ड जो है ये भी ठट्ठा में है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में है। आज हम दो हेरिटेज साइट जो है वो ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। डबल एम इन सिंध, आप हम कहते हैं ना MA हमने किया है, तो डबल एम, ए नहीं, डबल एम इन सिंध। तो M फॉर मकली ग्रेवयार्ड और M फॉर मोहनजोदाड़ो, ये हैं भी सिंध में,
और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। यूनेस्को जो एजुकेशन और साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ की अदारा है, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में। अच्छा स्टूडेंट, यूनेस्को, एस, पेरिस, एस आपने इससे याद करना है, यूनेस, एस आ रहा है तो पेरिस, ठीक है। जीके को तोड़ना मरोड़ना है हमने सिर्फ अपने याद करने के लिए। तो किंजर लेक जो है वो ठट्ठा में है, मकली ग्रेवयार्ड ठट्ठा में है, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए। अब किंजर झील जो है, अब ये किंजर झील हम ये कहते हैं जो बहुत बुरा आदमी है, एक फनी ट्रिक बता रहा हूँ, जस्ट इट इज अ फनी ट्रिक। किंजर जो है वो कंजर बंदा है जो बहुत बुरा आदमी है, हम उम्मन गाली देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो कंजर जो है वो एक आर्टिफिशियल टर्मिनोलॉजी है, एक आर्टिफिशियल लफ्ज हमने उधार लिया है, ठीक है। तो ये कंजर जो है ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। कंजर जो है वो हर बंदा नहीं होता, हर बंदा अच्छा होता है, तो हमने आर्टिफिशियल वर्ड ये उठा लिया, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वर्ड उठाया मतलब लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, कंजर, कंजर टू किंजर लेक जो है, ठीक है। ये लार्जेस्ट सार्टियस लेक हमेयो मशखेल। अच्छा मैंने आपको लास्ट लेवल में ट्रिक बताई थी, दोबारा बताता हूँ कि जब भी किसी चीज में स्मेल आती है तो उर्दू और पंजाबी दोनों की टर्मिनोलॉजी है, वर्ड है कि ये चीज मुश्क मार रही है। तो मुश्खेल, मुश्खेल आपने याद रखना है, साल्टिएस्ट लेक है, मुश्खेल साल्टिएस्ट लेक है। पहले मैं आपको पुरानी ट्रिक याद करवाऊंगा, फिर मैं आपको अगली ट्रिक पे लेके जाऊंगा। मंछर लेक। अब मच्छर जो है वो दादा अब्बू के ऊपर बैठता है, मच्छर कहाँ बैठता है, दादा अब्बू के ऊपर बैठता है। तो मंछर जो है वो दादू में है, मच्छर टू मंछर और दादा टू दादू। बट जामशोरो जब से डिस्ट्रिक्ट बना है तो मंछर लेक इज लोकेटेड इन जामशोरो। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बहुत बड़ी क्लैरिटी देने लगा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जो एग्जामिनेशन कमेटी होती है वो अपडेट बाज औकात नहीं होती, वो कहीं से क्वेश्चन उठा रही हैं तो उन्होंने क्वेश्चन और उसके एमसीक्यू को वो प्रीवियस उठा लिया और उन्होंने उसी का ऑप्शन जो है वो कंप्यूटर में फीड कर दिया। एग्जाम्पल देने लगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पुराना डाटा बैंक रखा हुआ था कि मंछर जेल इज लोकेटेड इन दादू, ठीक है। अब वो दादू को ही टिक करेगा, जो जामशोरों को भी लगाएगा, ठीक है, वो उसका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने दादू कंप्यूटर की ऑप्शन में फीड किया हुआ है, ठीक है। तो ये बात क्लैरिटी नहीं होती, स्टूडेंट्स का नुकसान हो जाता है इसमें ना, ठीक है। तो बात करते अगर आपको कोई क्लेम है तो स्टूडेंट जो है वो रीचेकिंग में क्लेम भी कर सकते हैं, बट बहुत कम ऐसा होता है। बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए। हम कहते हैं यार मेरे तो 50 मार्क्स आने थे, मेरे 49 क्यों आए हैं, तो बात का ऐसी कोई एम्बिग्युइटी हो जाती है आपके और कंपटीशन एग्जामिनेशन कमेटी के दरमियान, ठीक है। बताना मकसद था आपको ताकि आपको क्लैरिटी हो हर चीज के बारे में। अर्जेंटीना, यार कौन सा कंट्री है जिसने औरत मार्च पाकिस्तान के अलावा स्टार्ट किया, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकाल के लाई हूं आपके लिए। अर्जेंटीना सेलिब्रेटेड एनुअल फेमिनिस्ट मार्च रिसेंटली। क्या हुआ था, अर्जेंटीना की एक फीमेल को मार दिया गया था, उसके को वर्कर ने मार दिया था, ठीक है। तो लेटेस्ट विच कंट्री सेलिब्रेटेड फेमिनिस्ट मार्च, अर्जेंटीना, ठीक है। अब अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। अर्जेंटीना का जो कैपिटल है वो बुएनस एरीज है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, आप साउथ अमेरिका में है। यार अर्जेंट जाना है, यार अर्जेंट जाना है तो आपको अर्जेंट यार एरोप्लेन पे जाना पड़ेगा, एयर बाय एयर जाना पड़ेगा। हम कहते हैं ना यार हमें अर्जेंट जाना है, तो अर्जेंट कैसे जाना पड़ेगा, बाय एयर जाना पड़ेगा। अर्जेंट से अर्जेंटीना और बाय एयर से एयरस, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। साउथ अमेरिका में ये कंट्री है। डियर स्टूडेंट, जब भी किसी कंट्री का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी कंट्री का नाम आया आपको कम से कम बेसिक दो बातें पता होनी चाहिए, उस कंट्री का कैपिटल और ये कंट्री कहां पे वाकिया है, ठीक है। मेसी बिलोंग्स टू अर्जेंटीना। फर्स्ट औरत मार्च कहां पे हुआ था, पाकिस्तान में, 8 मार्च 2018। बहुत मजे की ट्रिक है, 8 का फिगर आपने याद रखना है, 8 फिगर वैसे भी वोमेन डे कहलाता है, ठीक है। तो 8 मार्च 2018। अब ये एक्चुअली 1998 तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो बहुत पुराना है, 2008 भी बड़ा पुराना है, तो ये रिसेंट ही ट्रेंड हुआ है। तो आपने दो चीजें याद रखनी है, यार औरत मार्च एक रिसेंट ट्रेंड है और 8 का फिगर आएगा, तो 8 मार्च 2018। पाकिस्तान में कितने वोमेन पुलिस स्टेशन है, पीएस पुलिस स्टेशन, देर आर 9 वोमेन पुलिस स्टेशन। और सबसे पहला पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद में बनाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहला पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद में बनाया गया था। फर्स्ट वुमेन बैंक 1989 में बनाया गया था। फर्स्ट वुमेन बैंक इन पाकिस्तान 1989 में बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, यूएसए प्रेसिडेंट साइंड डेब्ट सीलिंग बिल। अब इसमें दो बातें पूछ सकता है, विच कंट्री लेटेस्ट साइंड डेब्ट सीलिंग बिल? यूएसए, ठीक है। या व्हाट इज द डेब्ट सीलिंग बिल, वो थोड़ा सा लिख के तो दो तीन लाइनों में आपसे उसकी डेफिनेशन पूछ लेगा। आइए चलते हैं इन इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ। ओवल ऑफिस यार कहाँ पे है भाई? ओवल ऑफिस इज ऑफिशियल रूम ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, मैं जोर नहीं दे पा रहा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओवल ऑफिस बहुत रिसेंट ट्रेंडी रहा है, तो ओवल ऑफिस यूएसए प्रेसिडेंट का ऑफिस है, ठीक है ना। डिफरेंट ऑफिस के नेम को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ओवल ऑफिस यूएसए प्रेसिडेंट ऑफिस का नेम है। अब डेब्ट सीलिंग बिल, सिंपल बस आपने याद रखना है कि बोरिंग उधार लेने को अलाउ कर दिया गया और बिल्स को जल्द से जल्द जो है वो पे करने का कहा गया, ठीक है। आपने 31 का एक वर्ड बस जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे याद रख लें। 31 ट्रिलियन जो है ये डेबिट था, ठीक है। वो ये पूछेगा नहीं, मैंने आपको दोबारा बताया हुआ है कि बात जितनी दूर तलक जाएगी उतनी वो कम होती जाएगी, तो वो मेन मेन बात तक ही रहेगा। बट हमारी एग्जामिनेशन कमेटीज का नहीं पता होता, वो कुछ भी कर सकती हैं, तो आपको 31 का फिगर लाजमी याद रखना है। व्हाइट हाउस फॉर यूएसए प्रेसिडेंट, व्हाइट हाउस किसके लिए है? यूएसए प्रेसिडेंट का। और पेंटागन यूएसए की वर्जीनिया स्टेट में इमारत है। पेंटागन इज लोकेटेड इन वर्जीनिया एंड इट इज फॉर डिफेंस बिल्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो वर्ड बहुत डिस्कस होते हैं। पेंटागन की इमारत में ये कहा गया, व्हाइट हाउस में ये कहा गया। तो भाई व्हाइट हाउस जो है वो प्रेसिडेंट के लिए है और पेंटागन जो है वो डिफेंस के लिए है, बिल्डिंग। फ्रांस इज एक्सपेंडिंग, यूरोपियन यूनियन वांट्स टू इंक्लूड यूक्रेन। अब दो चीजें बड़ी करंट अफेयर्स में चल रही है, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ लेके चल रहा हूं। एक चीज क्या हुई कि स्वीडन को इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है नेटो में। स्वीडन को हम थोड़ा सा पुराना जी के भी रिमेंबर कर लें। स्वीट से स्वीडन और स्वीट चीजों का स्टॉक लगाते हैं, तो स्टॉक होम और स्वीट से स्वीडन कैपिटल है उसका। तो फ्रांस जो है ये यूरोपियन यूनियन को एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसमें आप किस कंट्री को लाने की कोशिश कर रहे हैं? यूक्रेन को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यूक्रेन को वो नेटो में भी आहिस्ता आहिस्ता मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं ये भी, बट वो बहुत दूर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि लेटेस्ट मेंबर जो यूरोपियन यूनियन में एंटर हुआ था क्रोएशिया था। कब हुआ था? 2013 में। क्रोएशिया में कब एंटर हुआ था? 2013 में, 2013 में। ये बात वो पूछ चुका है कि लेटेस्ट मेंबर कंट्री कौन सा है जो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया? दो, क्रोएशिया। बट ये नहीं पूछा अभी तक उसने, तो कब ज्वाइन किया है? 2013 में। स्टूडेंट्स गेट वेल प्रिपेयर्ड। तो हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन? 27। which main country is not included, not member now? यूके नहीं इंक्लूडेड। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ईरान इज नॉट इन WTO। ये नोट वाले फिगर्स भी हमें लाजमन याद करने होते हैं, ठीक है। ये यूरोपियन यूनियन बनी किस ट्रिटी के तहत थी? मास स्ट्रिक्ट ट्रिटी के तहत। बट हम इसे बोलेंगे मां स्ट्रिक्ट। मां जो है वो सख्त हो जाती हैं, स्ट्रिक्ट हो जाती हैं बच्चों के मामले में ना। तो यूरोपियन यूनियन की मां बनी हुई है सब यूरोपियन कंट्रीज की, तो मां सख्त हो गई। बहुत फनी ट्रिक लेके आया हूं, मां जो है वो सख्त हो गई हैं। तो मां स्ट्रिक्ट ट्रीटी यूरोपियन यूनियन अम्मा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रहेगा, 1993 में बनी थी। अब दो मेन बहुत ज्यादा डिस्कस हुए हैं कि जिस तरह हम कल बात की थी, यूएनओ का प्रेसिडेंट कौन है? कसाई कसाबा। यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतरस, पुर्तगाल से। बार बार स्टूडेंट्स इसको रिपीट किया करें। तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट कौन है यूरोपियन यूनियन का? ठीक है, रोबर्टा। पार्लियामेंट, TR है, पार्लियामेंट। रोबर्टा मेट्सोला, टी वाली चीज आपने क्लिक कर देनी है, रोबर्टा पार्लियामेंट। और यूरोपियन कमीशन उर्सुला, कमीशन जो है उर्सुला वन। पूरा नाम करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक लगा ली है। तो पार्लियामेंट वाला बंदा कौन है? रोबर्टा। और कमीशन वाला बंदा कौन है? उर्सुला। ये आपको याद रहेगा। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कॉर्पोरेशन, नो।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कॉन्फ्रेंस। नो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये मैंने तीन चीजें इसलिए बोली है कि आपको सी का याद हो, बार बार मैं लेक्चर में रिपीट करता हूँ, ठीक है। उम्मीद है आप तमाम लोग इस चीज को याद रखेंगे। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मैं बार बार स्टूडेंट्स को ट्रिक बताता हूँ। पेट्रोलियम और एक्सपोर्टिंग, पेट्रोलियम और एटॉमिक एनर्जी हमारी मेन इंडस्ट्रीज हैं। पेट्रोलियम और एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हमारी मेन इंडस्ट्रीज हैं, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो पेट्रोलियम और एक्सपोर्टिंग जो है वो कहाँ पे है, या वियना में है। पेट्रोलियम और एटॉमिक हमारी मेन इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्री से आपने बनाना है यूनिडो, UNIDO, लंबा नहीं जाएंगे, इंडस्ट्रीज बनता है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने क्या ट्रिक लगाई, पेट्रोलियम और एटॉमिक हमारी मेन इंडस्ट्रीज हैं। पेट्रोलियम और एटॉमिक दोनों का दफ्तर कहाँ पे, हेडक्वार्टर और वियना में है, और यूनिडो वियना में है। तो पैक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन वियना। ये न्यूज डायरेक्ट आपके साथ इंटरलिंक्ड नहीं थी, बट ओपेक का बताना जरूरी था। ओपेक ने जो है वो सप्लाई कट्स लगाने का डिसाइड किया है अमाउंट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि ये अपैक जो है, ये कॉन्फ्रेंस लेटेस्ट कहाँ पे हो रही है, वियना में ही हो रही है। अपैक लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रही है, वियना में हो रही है। WHO की लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, वियना में हुई है। वियना क्या है ना, जिनेवा में हुई है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में हुई थी। अच्छा, ओपैक में कितने मेंबर कंट्रीज हैं, 13 मेंबर कंट्रीज हैं, एंड मेनली अरेबियन कंट्रीज हैं। ओपैक में मेनली जो है वो अरेबियन कंट्रीज हैं। 40% ऑफ ऑयल ओपैक डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओपैक जो है वो 40% ऑफ ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, ये मेन गुजरगाह है ऑयल की। विच वन इज द मेन पासर ऑफ ऑयल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। अच्छा, बहुत मजे की कंफ्यूजन वाले एमसीक्यूज बनाने लगा हूं। लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व किसके पास है, यानी मौजूद किसके पास है, वेनेजुएला, साउथ अमेरिका कंट्री है, ठीक है। अब लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कौन है, सबसे पहले यूएसए है, फिर सऊदीया। भाई रिजर्व किसके पास है, वेनेजुएला के पास, बट प्रोड्यूसर कौन है, यूएसए। ये कंफ्यूजन हमें बहुत क्रिएट करते हैं। और लार्जेस्ट गैस रिजर्व किसके पास है, ये रशिया के पास है। ये स्टूडेंट्स आपको एमसीक्यूज याद होने चाहिए, ताकि जो है हम लोग शेयर कर सकें। और स्टूडेंट्स प्लीज अपने मुझे कमेंट्स में बताया करें किस चीज़ की कमी है, मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव करूं, ताकि ये आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए इसको एक्सपैंड करना है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।